केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट्स के द्वारा हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आज बीएससी पार्ट सेकंड में हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लैंथेनाइड, इनमें हमने इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनका हमने अध्ययन कर लिया था। एक बार हम दोबारा देखें कि हमारे पास में लैंथेनाइड कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या है? एफ खंड के तत्व है। ठीक है, एफ खंड के तत्वों से मतलब है कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में भरा जाता है, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। वहां पे दो जो आवर्त सारणी है उसके नीचे दो क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनमें एक हमारे पास में 4f श्रेणी, एक है 5f श्रेणी। इसको हम कहते हैं प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, और जो द्वितीय है उसे हम कहते हैं द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम ये लैंथेनम 57 जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उसके पश्चात आते हैं, इसलिए इसे हम लैंथेनोइड भी कहते हैं, लैंथेनोइड भी कहते हैं, जिसको हम Ln के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी है उसे हम कहते हैं एक्टिनोइड। जो 89 डी ब्लॉक्स तत्व एक्टिनियम के पश्चात आने के कारण इनका नाम एक्टिनोइड रखा गया है और इनको हम An के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो एफ कक्षक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो 4f 5f श्रेणी है उस प्रत्येक श्रेणी में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है दोबारा इनमें कौन कौन से 14 एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट हैं, उनको हम देखें। सॉल्ट में ये हमारे पास में लैंथेनोइड कह दो, 4f श्रेणी कह दो, या इनको हम Ln के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। ये हमारे पास में है एक्टिनोइड, जिनको हम An के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 57 में हमारे पास में क्या है? लैंथेनम है। हमने शॉर्ट के द्वारा लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेन, सेन, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। यानी कि ये 40 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास में डी खंड का तत्व है 57, जिनको हम लैंथेनम कहते हैं। लैंथेनम के पश्चात जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंथेनोइड, 4f या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम,
गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्वियम, इरिडियम, थूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटेशियम। इसी प्रकार 89 पे आता है एक्टिनियम, अरे, थोड़ा, पैसा, यू, नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। अरे, थोड़ा, पैसा, यूं, नेपाल की पुलिस से एम अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक और भी है। अरे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, अरे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम होते हैं वो कम बिकते हैं। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नोट ले लो। कैफे में किसी समय ऑर्डर देना होता है तो हमें उसमें जो वेटर होता है उसको ट्रिक देनी पड़ती है, उसी आधार पे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नोट ले लो। कोई सी भी ट्रिक्स के द्वारा इनको याद कर सकते हैं, 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास में लैंथेनॉइड है जिनको हम 5 एप्सिलॉन कहते हैं। एक चीज छोटी सी और थी उसमें, अंतः संकरण तत्व। अंतः संकरण तत्व क्यों कहते हैं? यानी कि ये तत्व है हमारे पास में जो 14 तत्व है, ये तत्व जो हमारे पास में परमाणु का नाभिक है, यानी ये तत्व नाभिक के नजदीक स्थित होते हैं, नाभिक के नजदीक स्थित होते हैं। दूसरा ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, उसमें वर्ग 3 व वर्ग 4 के मध्य स्थित होते हैं, यानी वर्ग तीसरे और चौथे के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतः संकरण तत्व कहते हैं। एक कारण और भी है, इनके बाह्यतम कोश में, यानी कि जो संयोजी क्या है कोश कह दो या बाह्यतम कोश है, उसमें 3 अर्धपूरित यानी 3 अपूर्ण कक्षक पाए जाते हैं जिनकी एनर्जी लगभग समान होती है और तीनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें अंतः संकरण तत्व कहते हैं। डी बॉक्स में केवल 2 ही कक्षक होते हैं पास में, डी और एस कक्षक, यानी 3D 4s 4D 5s 6D 6s, ठीक है, 3 4 5। और इनमें हमारे पास में जो अंतः संक्रमण है, इनमें हमारे पास में 4s कक्षक भी है, डी कक्षक भी है और एस कक्षक है। इन तीनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की, यानी कि हम डिटेल से अब लैंथेनॉइड को करते हैं कंप्लीट। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, परमाणुकीय आकार क्या है, इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं, यह संकुल जो यौगिक हैं उनके साथ में कंपाउंड किस प्रकार बनाते हैं और इनका पृथक्करण किस प्रकार करते हैं, उन सब का हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहले लैंथेनॉइड का, ये वाला जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है उनका जनरल इंट्रोडक्शन और साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया था। आज है हमारे पास में लैंथेनॉइडों का क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये अंतः संक्रमण के तत्व हैं, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में 3 कोश अपूर्ण हैं, ठीक है, एफ, डी और एस। एस कक्षक में सभी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सभी के अंदर। अब इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें वो होती है +3। कितनी होती है वो?
+3 होती है। और +3 के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, S में से, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है हमारे पास में 4f और 5d कक्षक में से। ठीक है, एक हमारे पास में ये है कि 4f कक्षक में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां से अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। इसका कारण ये है कि इन पर 4f कक्षक के ऊपर नाभिक का प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल लगा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो इनकी ऑक्सीजन अवस्था है उसमें योगदान अधिकतम एक दो इलेक्ट्रॉनों का ही देते हैं। ठीक है, यानी कि जो लैंथेनॉइड है वो लैंथेनॉइड सामान्यतः सभी में +3 ऑक्सीजन स्टेट पाई जाती हैं, लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे भी हैं जो +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर अर्धपूरित या पूर्णपूरी विन्यास के कारण स्टेबल होते हैं, और वो +2 और +4 भी ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन अवस्था निकालने के लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही हम सबसे पहले लिखेंगे लैंथेनॉइड तत्व, दूसरा हम लिखेंगे 4f कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, फिर 5d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और फिर 6s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और फिर इनकी है ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले हम 14 एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। फिर 4f कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उनको लिख लेंगे, फिर 5d वाले लिख लेंगे, फिर 6s वाले लिख लेंगे, और फिर इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको लिख लेंगे। यहाँ पास में प्लैटिनम, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पे, सेन, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये हमारे पास में 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब देखो हमने कल जो लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था उसमें हमारे पास में 2 और 8 नहीं आ रहा था। इसमें एडब्लॉक्स एलिमेंट्स में इसका विन्यास हो जाएगा 4f0, 5d1, 6s2, 54, 2 56 1 57। फिर इसका विन्यास हम ले लेंगे 4f1, 5d1, 6s2। फिर विन्यास लेगा हमारे पास में 4f3, 5d0, 6s2। ये उच्चक नंबर पे है 54 और 2 56, 56 और 3 59। 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 और 4f7। यहाँ हमारे पास में 5d0, 6s2, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिखेंगे, जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हीं को लिख दें 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 7। और यहाँ हम D4 स्टूडियो के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को लिख देते हैं डायरेक्ट। 6s में सभी में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। प्रत्येक अवस्था के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे।
ठीक है। अब बात आती है देंगे 0001 जो गैलोरियम 64 पे आता है, इसके विन्यास में क्या रहेगा 4f7 5d1 6s2, फिर यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 और 14, फिर यहाँ हमारे पास में 0 0 0 0 0 0 और 1। ये इनका वायता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, यानी कि 4f कक्षक 5d और 6s कक्षक है, उनमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है प्रेजेंट है। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमारे पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम किस प्रकार लिखते हैं। अब इनका ऑक्सीजन स्टेट है, उनके लिए हम सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में लैंथेनर जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी +3 होगी, ठीक है। यानी तो हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इसकी +3 होगी, फिर आगे +3 +4 +3 और +4, फिर नाइट्रोजन है इसकी +2 +3 और +4, फिर ये वाली +2 +3 +4, फिर सेमेरियम है, सेमेरियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यानी इसके हम ये लेंगे +2 +3 +4 +3। अब इसमें जो हमारे पास में जो +2 वाला होगा वो क्या होगा अधिक स्टेबल होगा। EU के अंदर हमारे पास में जो +2 वाला है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात हमारे पास में D1 में जो हमारे पास में 4s कक्षक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, यानी कि अर्धपूरित विन्यास वहां पे प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो +2 वाला हमारे पास क्या रहेगा अधिक स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास में जो +3 वाला है वो अधिक क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर हम ट्रिटियम की बात करें, ट्रिटियम में +2 +3 और +4 वाला यहाँ पे क्या रहेगा अधिक स्टेबल रहेगा। फिर हम डिस्प्रोशियम की बात करें, उसमें हमारे पास में +2 +3 +4 और फिर हमारे पास में +4 तो क्या है +2 +3 +4, फिर हमारे पास में +3 +4 और जाते हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो +3 +4 वाला ही होगा। और फिर ऑर्डिनियम से हम यहाँ पे +3 +3 वाले लेंगे, मैक्सिमम में क्या रहेगा +3 वाले लेंगे, मैक्सिमम से लेंगे ये हमारे पास में +3 वाला है। अब समझो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है कि हमारे पास में जो अंतःसंक्रमण श्रेणी है या 4f ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था है वो डिपेंड कर रही है 3 कक्षकों के ऊपर, 4f 5d और 6s। और एक कक्षक हमारे पास में ये नाभिक है, यानी हमने ये नाभिक मान लिया, नाभिक के बाहर ये हमारे पास में 4f 5d और 6s। अब देखो सभी के अंदर हमारे पास में 6s कक्षक है, वो नाभिक से दूर होने के, यानी हमारे पास में नाभिक है, इस नाभिक के जो हमारे पास में जेड इफेक्ट है उससे दूर है, यानी सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे s कक्षक से निकलेंगे। इसके पश्चात तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो हमारे पास में d में से f में से निकलता है, ठीक है। अब देखो f कक्षक में से इलेक्ट्रॉन कक्षक क्या होता है नाभिक के नजदीक होने के कारण नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है या परबल अंतर आणविक बल है वो अधिक लगने के कारण यहाँ f कक्षक से इलेक्ट्रॉनों का जो निष्कासन है वो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन ये नहीं त्यागता है इस कंडीशन में। और हमारे पास में d वाला है, d वाले हमारे पास में देखो गैडोलियम और जो हमारे पास में ल्यूटेशियम है, यानी कि हमारे पास में ल्यूटेशियम के कक्षक दो रहेंगे, हाँ ये हमारे पास में ल्यूटेशियम, इस दो के अंदर हमारे पास में d कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन क्या है अवेलेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, फिर यहाँ पे 7 है, पूर्ण पूर्ण विन्यास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ल्यूटेशियम में हमारे पास में ये वाली कंडीशन है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो संयोजी कोष है उस संयोजी कोष में 3 कक्षक अवेलेबल हैं, 4f 5d और 6s, ठीक है। अब 6s कक्षक यहाँ पे अवेलेबल होने के कारण इन नाभिक से बहुत दूर है, तो
नाभिक से दूर होने के कारण, और 6s कक्षक में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 2 हमारे पास में आसान इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकले, या तो 5d में से या 4f में से, ठीक है। अब 5d में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो आसानी से वहां से निकल जाता है, लेकिन 4f कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 4f कक्षक नाभिक के नजदीक होने के कारण उसके ऊपर जेड इफेक्ट के प्रभावी नाभिकीय आवेश का बल क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो अधिकतम होने के कारण यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यानी यहाँ से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, ठीक है। इसलिए जो लैंथेनाइड तत्व है सामान्यतया +3 और कुछ तत्व अर्धपूरित और पूर्ण विन्यास के कारण +4 व +2 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखें कि लैंथ तत्व सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। आगे ये है कि हमारे पास में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है कि ये प्रथम जो तीनों तत्व हैं उनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, लगभग समान होता है। यानी सभी एलिमेंट्स हैं वो 3 तत्व जाते हैं, उनका जो आयनन विभव है, आयनन एंथैल्पी है, वो क्या होती है, लगभग सी समान होती है। अब देखो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं सीरियम, हम सीरियम की बात करें, सीरियम +4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है सीरियम +4 लेते हैं, और एक हमने ले लिया ल्यूटेशियम इटरबियम +2, यानी कि ये दो एलिमेंट्स हैं सीरियम और इटरबियम, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये सीरियम और इसके साथ में टर्बियम और लेते हैं, सीरियम और टर्बियम। और टर्बियम हमारे पास में कौन सा है, ये वाला टर्बियम भी आराम से +4 ऑप्शन का रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्स की बात करें, ये दोनों एलिमेंट्स परबल ऑक्सीकार की भांति कार्य करते हैं, परबल ऑक्सीकार की भांति कार्य करते हैं। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ce+4 है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और Ce+3 बना सकता है, और टर्बियम +4 है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और टर्बियम +3 बना सकता है। यानी कि ये दो हमारे पास में सीरियम +4 और टर्बियम +4 आयन है, ये यहाँ पे ऑक्सीकारक का ही कार्य कर सकते हैं, अपचायक का कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पे Ce+5 नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास में सीरियम है, सीरियम के बाह्यतम कोश में, सीरियम के बाह्यतम कोश में हमारे पास में डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यह 4f 5d0 6s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि हमारे पास में जो हमारे पास में नोबल गैस है उसके समान 054 उसके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यानी सीरियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सीरियम +3 बन सकता है, इसका अपचयन हो सकता है, ठीक है। यानी कि कैसा होगा, ये परबल ऑक्सीकार की भांति व्यवहार करता है, कौन सा, सीरियम और टर्बियम, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करेंगे हमारे पास में जो 2 एलिमेंट्स और हैं, कौन से, तो सामान्य तो हमारे पास में तत्व है, जैसे हमारे पास में गैडोलियम और ल्यूटेशियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम की बात करें, गैडोलियम हमारे पास में ये +3 वाला है, गैडोलियम +3 और ल्यूटेशियम +3। अब देखो हमारे पास में गैडोलियम अर्धपूरित विन्यास, यानी गैडोलियम में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से काट सकता है, यानी +3 में। और ल्यूटेशियम है, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के पश्चात ये गैडोलियम है, ये हमारे पास में 4f7 और ल्यूटेशियम है वो 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अधिक स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये एकदम लैंथेनाइड का हमारे पास में ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है, ठीक है। और इसमें और भी हम गुण देखें कि हमारे पास में
EU और YB, EU और YB, EU और YB इक्विलिब्रियम वाला, EU हमारे पास में +2 है और YB हमारे पास में +2 वाला है। ये दोनों परबल अपचायक की बात व्यवहार करते हैं। देखिए हम देखो EU और YB को देखें, EU और YB, EU हमारे पास में है 63 नंबर पे है और YB हमारे पास में 17 नंबर पे है। EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d0 6s2 और YB वाला है ये होता है 4f14 5d0 6s2। यानी कि EU 2 इलेक्ट्रॉन के आगे के पश्चात EU+2 जो अवस्था है वो EU से अधिक क्या है, स्टेबल है और यहाँ पे YB वाला है वो अधिक स्टेबल है। ठीक है, इस कंडीशन में अब देखो हमारे पास में EU+2 है, यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागने के पश्चात EU+3 बना सकता है और ये हमारे पास में YB+3 बना सकता है। यानी कि हमारे पास में EU और YB है वो परबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, परबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, हमारे पास में परबल ऑक्सीकारक भी है और परबल अपचायक भी है। अब हम नेक्स्ट बात इनको दोबारा देखें कि लैंथेनाइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, लैंथेनाइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसके भाइटम कोष में 3 अपूर्ण कक्षक हैं। ठीक है, यानी 4f 5d और 6s है। इन तीनों कक्षक से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन हमारे पास में जो 4f कक्षक है उसके ऊपर नाभिक का परबल अंतर आणविक आकर्षण बल लगने के कारण या जेट इफेक्ट लगने के कारण वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसके पश्चात वहां पे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन आसानी से नहीं होता। ठीक है, ये सभी हमारे पास में जो लैंथेनाइड है वो सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कारण ये है कि जो प्रथम 3 आयनन विभव एंथैल्पी है या आयनन विभव है तो ये आयनन एंथैल्पी है वो क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, फिर हमारे पास में इनके जो एलिमेंट्स हैं वो परबल ऑक्सीकारक और परबल अपचायक दोनों की बात कार्य कर सकते हैं। हमारे पास में सीरियम वाला है ये +4 अवस्था के अंदर और ट्रिटियम वाला है ये हमारे पास में +4 अवस्था में क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, यानी हमारे पास में +3 अवस्था के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो +2 और +4 उन अवस्थाओं में भी क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में इनमें जिनमें हमारे पास में 4f0 4f7 4f14 वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है अन्य जो हमारे पास में अपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन है उनसे अधिक स्टेबल होंगे, क्योंकि अर्धपुरुष विन्यास अपूर्ण से अधिक स्टेबल होता है और अर्धपुरुष से पूर्ण पुरुष विन्यास है वो अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परमाणुकीय आकार। परमाणुकीय आकार की बात करें इसमें पहला तो हमने पढ़ लिया है ऑक्सीकरण अवस्था, नेक्स्ट है परमाणुकीय आकार।